ना, और हमको रोक दिया गया भीतर जाने से। हमको तो डर लगता, अब हमको भी न मरवा दे लो। 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं मुख्यमंत्री। अब अपराधी को अपराधी से मरवाइएगा। पारस में सारे बच्चे और सारी बहनें डर गई, कुछ बचा है? नीतीश योगी मॉडल यहाँ लागू करना चाहिए। जोगी तो अपने जात के क्रिमिनल को बचाता है। ये कौन मॉडल है? जोगी का मॉडल है पॉलिटिकल मॉडल। शूट आउट होनी चाहिए यहाँ। सर कोई अपराधी ना बचे, मिटा देना चाहिए। नौ हत्या तो हो चुकी थी वकील साहब। रमाकांत जी की हत्या में बालू माफिया का हाथ है, उसको निपापोती करने जा रही है। बालू माफिया के परिवार जाके मिले, उसको निपापोती। कोई एक बड़ा उप मुख्यमंत्री का फोन चला गया, एक शूटर नहीं है वहां, 5-5 मोबाइल लोकेशन है, और उसको किस किस का फोन आया मैंने वो डिमांड किया। ये मुखिया जी उनके बेटे हैं, उस परिवार की सुरक्षा का मांग किया। हाजीपुर में बेटी के बलात्कार के साथ करके मार दिया। अजीत अंजुम जी पर जो केस किया, ये डेमोक्रेसी के लिए और चौथे स्तंभ के लिए, स्वतंत्रता के लिए खतरा है। मैंने ये सवाल उठाया, बहुत क्लियर, और आज अंतिम किल साबित हो गया। अब क्या बचा? 11 फोर्स उसके साथ, और यह कह देना वो भी अपराधी थे, तो अपराधी को अपराधी से मरवाइएगा। पारस में सारे बच्चे और सारी बहनें डर गई, कुछ बचा है? नीतीश कुमार जी की सरकार है नहीं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल अस्वस्थ हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी होते थी, उम्मीद भी थी। अब पदाधिकारी और नीतीश कुमार जी का जो शैडो है बीजेपी के साथ, और बीजेपी की सरकार चल रही है। पूरा अपराधी को नंगा आजादी दे दी गई। बिहार के 13 करोड़ लोग सुरक्षित नहीं है। इसीलिए हम अजीत अंजुम जी और रमाकांत जी की सीबीआई इंक्वायरी, खेमका जी का मर्डर सीबीआई इंक्वायरी, 9 के बाद पारस की अंतिम कील साबित हो गई कि अब कोई बिहार में सुरक्षित नहीं, इसलिए राष्ट्रपति शासन। पर अस्पताल प्रशासन को कह रहे हैं कि उसकी जिम्मेदारी थी कैसे मरीज को रखना है, क्या ये देखना चाहिए? हद हो गया। जब आए और पिस्टल लेके ढूक गए, जब फोर्स नहीं रोक पाई तो पारस अस्पताल पर मोड़ देना, और हमको रोक दिया गया भीतर जाने से। हमको तो डर लगता, अब हमको भी न मरवा दे लो। 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं मुख्यमंत्री। के बाद डॉक्टर पर क्या मजाक कर रहे हैं? क्या बच गया? कुछ बच गया है? अस्पताल में गोली मार दे रहा है, कुछ बच गया है? बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला। बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। ये लोग पैसे के बदौलत नेतागिरी करेंगे। फिनिश कर देना चाहिए। कब चलेगी इनकी एसटीएफ की गोली? जाति के आधार पर अपराधी का चयन होता है। गलत इनकाउंटर करते हैं, गलत शूटर बताता है, और ये लोग शूटर को बचाते हैं। गैंगवार हो गई है, गैंगवार। सर कौन सा शासन? ये कोई शासन बचा है? अब भी कोई शासन है? ये लखीसराय में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं माफिया, अरे माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म करते हो। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे। नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके। अब ये सरकार चला रही है बीजेपी और हेडक्वार्टर के पदाधिकारी। अभी मैं गवर्नर हाउस जा रहा हूँ, गवर्नर साहब मुझे बुला है अभी तुरंत। मैं गवर्नर साहब से मांग करूंगा कि अब राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। योगी मॉडल राष्ट्रपति शासन, योगी मॉडल यहाँ लागू करना चाहिए। जोगी तो अपने जात के क्रिमिनल को बचाता है। ये कौन मॉडल है? जोगी का मॉडल है पॉलिटिकल मॉडल। शूट आउट होनी चाहिए यहाँ। सर कोई अपराधी ना बचे, मिटा देना चाहिए। कि अजीत अंजुम पर एफआईआर डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा है। इसीलिए आप लिखें कि अजीत अंजुम जी पर किसी भी कीमत पर इतने वरिष्ठ पत्रकार
जो इस चुनाव आयोग की गलती को दिखा रहा हो और उसके बाद उस पर इस तरह की ज्यादती यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। इसलिए अजीत अंजुम पर से केस वापस लिया जाए और वहां के डीएम की पूरी जांच की जाए। सर, प्रमुख नेता हैं आप विपक्ष के, लगातार आप सवाल उठाते रहे हैं, अब क्या कुछ करेंगे सर? मैं अभी अजीत अंजुम जी और अपराध के मुद्दों को लेकर के हम लोग, हमारे प्रभारी लारू जी ने आदेश किया है कि हम लोग हेडक्वार्टर की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद हम रमाकांत जी और पटना के कई मर्डर, चाहे वो मेहता जी हो, चाहे वो मिश्रा जी हो, मोटरसाइकिल गैरेज हो, चाहे बैंक वाल को मार के फेंक दिया गया हो, इन सारे मुद्दों को लेकर के मैंने हाजीपुर की एक बच्ची के साथ बलात्कार करके मार दिया गया। तो हम सारे घटना को लेकर के हमने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। सीतामढ़ी में भी एक कारोबारी को मार दिया। हमने रमाकांत जी के पूरे परिवार को इसको मारने की धमकी मिल रही। ये मुखिया है। हमने कहा कि इनके परिवार की सुरक्षा और इस केस की जांच कि वहां कौन कौन थे और भी शूटर था, उसका लोकेशन, और उस लोकेशन के तहत जो जो मोबाइल था वो केस में इन्वॉल्व है। और वो पैसा के चलते मर्डर नहीं है, बालू माफियाओं ने पैसा दे करके रमाकांत की हत्या कर। रमाकांत जी पर कोई केस नहीं था और अंतिम कील साबित कर दिया पारस। अब पारस के बाद कुछ नहीं बचता और नीतीश कुमार जी का शासन है नहीं। इसलिए हम हाथ जोड़ करके हम बिहार में राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। सर, ललन सिंह जी की मटन पार्टी को लेकर खूब सियासत नहीं बचेगा। और चुनाव में उसके पहले भी ढेर चीज फ्री दिए थे। चुनाव घोषणा पहले ही अमित भाई कह चुके हैं जुमला होता है, ये सब जुमला है। बिहार का 13 करोड़ को जब मरवाइए दीजिएगा और सब पलायन कर जाएगा बिहार से, तो ये 125 यूनिट किसको देंगे?